आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होता है। तो आज अपन कवर करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आपने मैच स्टिक देखी होगी, मैच बॉक्स जो होता है वो देख सकते हैं। आप कौन जो देख सकते हैं वो जैसे लट्टू होता है, अपना सिलेंडर जो कि अपन अब घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, हेमिस्फीयर जो कि अपन फुटबॉल यूज़ करते हैं या फिर कोई बॉल यूज़ करते हैं। तो इन सब का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होता है और इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया बेसिकली वो एरिया होता है जिसको अपन पेंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये और इसके पीछे और इसके पीछे और इसके पीछे और इसके पीछे, ये सारा एरिया जो है वो सरफेस एरिया कहलाएगा। और जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, इसके अंदर कितना अपन फिल कर सकते हैं, कितना एयर है इसके अंदर है या फिर कितना लिक्विड है या फिर कुछ भी जो भी ऑक्यूपेंसी है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं वॉल्यूम। अपन को इन सब का वॉल्यूम याद होना चाहिए और इनका सरफेस एरिया याद होना चाहिए। तो अगर ये एक क्यूब है तो अपन इसको सरफेस एरिया ए स्क्वायर इंटू सिक्स यानी 6a² बोल देंगे। ठीक है, और इसका वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे वैसे ही कोन है। अब कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इस पाई पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे एल है स्लैंट हाइट, जो कि ये वाली हाइट जो है वो है एल। ठीक है, वैसे ही ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर अगर अपन वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। ये सिर्फ मैं इस सेक्शन का बता रहा हूँ। अगर अपन इसको भी ऐड कर दें तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस नीचे से भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये एक सर्कल मान सकते हैं या फिर एक स्फेयर मान सकते हैं। ठीक है, तो इस स्फेयर का वॉल्यूम हो जाता है पाई/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका जो सर्फेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, so in our day-to-day life, we come across number of solids made up of combination of two or more basic solids as shown below. Okay, so we can see this। जो ऑयल का जो टैंक अपन कई बार देखते हैं हाईवेज के ऊपर, और या फिर वाटर का टैंक, वो कुछ इस शेप के होते हैं जिसमें कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो हेमिस्फेरिकल होता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। ठीक है, वैसे ही अपन लेबोरेटरी में जो टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं उसमें ये वाला जो पार्ट है, ये होता है ये होता है हेमिस्फेरिकल, और ये जो पार्ट है ये होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी कुछ सरफेस एरिया होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम बेसिकली मेजर करता है कितना स्पेस है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। और सरफेस एरिया क्वांटिफाई करता है कि कितना एरिया एक्सपोज्ड है। ठीक है, या फिर अपन कितने एरिया पे पेंट कर सकते हैं या फिर कितना एरिया अपन देख सकते हैं। तो ये सब जो है सरफेस एरिया कहलाता है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर कई सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे सरफेस एरियाज के, जिसमें कई सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स को मिक्स मैच करके डिफरेंट सॉलिड बना के उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए अपन देखेंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कि अगर कोई कंबाइन कर दिया जाए दो तीन सॉलिड्स को तो उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या क्या होगा। तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए अपन एक बेसिक सा मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें कि अपन एक बड़े शेप को, एक कॉम्प्लेक्स शेप को, इसको अपन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। जैसे पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। तो जैसे अपन जो जो रिकॉग्नाइज्ड जो शेप्स हैं, जिनका एरिया या वॉल्यूम अपन को पता है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम अपन को पता है, उनको अलग अलग कर लेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो उनको ऐड करने की वजह से उसका टोटल सरफेस एरिया और टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। जैसे अपन इस बुक में ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो एक ये एक कोई कंटेनर है। ठीक है,
तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक सिलेंड्रिकल है, शेप है, और ये वाला जो शेप है ये एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा। ठीक है, ये भी एक हेमिस्फेयर है, ये भी एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, और इन सब के इनका अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो अगर मैं इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लूँ, इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लूँ, इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लूँ, और फिर इन सबको ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल वॉल्यूम पता लग जाएगा इस पर्टिकुलर शेप का। लेकिन सरफेस एरिया में थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना होता है कि सरफेस एरिया जब होता है तो वो जो एक्सपोज्ड एरिया होता है उसी को काउंट करते हैं। तो ये जो एरिया, जो शेडेड पोर्शन जो अपन को दिख रहा है, ये सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक इनसाइड जो चला जाएगा, जिस वजह से ये एक्सपोज नहीं होगा सराउंडिंग्स को, जिस वजह से जो सरफेस एरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया होगा जो कि मैं शेड कर रहा हूं अभी, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये ग्रीन वाला नहीं। ठीक है, ये वाला एरिया, ये जो ब्लैक कलर से और ये ग्रीन कलर से जो मैं शेड कर रहा हूँ ये काउंट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर यहीं पे अगर मैं चाहूँ कि मैं सॉल्व करना चाहूँ कि भाई मुझे बताओ इस शेप का मुझे वॉल्यूम बताओ, इस शेप का मुझे सरफेस एरिया बताओ, तो अभी तो अपन सरफेस एरिया डिस्कस कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया इसका हो जाएगा, जो पहला तो इसका एरिया, तो हेमिस्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया, प्लस ये दो बार है, दो है तो इंटू 2, प्लस ये जो एरिया है ये वाला जो, तो इसको अपन कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, पाई 2 पाई r इंटू एच, एच इसकी हाइट है, तो ये एच हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर अपन कंसिडर करें तो फाइनली अपने पास ये मिल जाएगा सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कोई इसमें भी बता रखा है सी एस ए ऑफ वन हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ अदर हेमिस्फेयर। ये अपन ने वही काम किया, ये इंटू 2 किया, मतलब ये दो बार काउंट हो रहा है, तो ये अपन ने दो बार लिख दिया। ठीक है, और सी एस ए मतलब सी एस ए यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वैसे टी एस ए जो होता है वो शॉर्ट होता है टोटल सरफेस एरिया का, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया जो मैंने आपको बताया। सो अब अपन मूव करते हैं और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप्स की ओर। तो ये जो शेप है आप देख सकते हैं, ये कोन, एक कोन और एक हेमिस्फेयर से मिलके बना है। ठीक है, तो अगर अपन को इसका सरफेस एरिया चाहिए तो अपन को पता है फॉर्मूला से कि इसका सरफेस एरिया, जो ये वाला जो एरिया, ये ब्लैक पोर्शन अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक पोर्शन क्योंकि छुप जाएगा जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ज्वाइन करेंगे, चिपक जाएंगे, तब ये जो ब्लैक पोर्शन है ये नहीं दिखेगा, तो जिस वजह से अपन को सरफेस एरिया में ये काउंट नहीं होगा। तो इसका जो सरफेस एरिया है कोन का, वो हो जाएगा पाई आर इंटू एल। एल इज द स्लैंट हाइट, ये वाली स्लैंट हाइट हो जाएगी एल। वैसे ही अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो इसका सरफेस हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 4 पाई r स्क्वायर। अपन को पता है एक स्फेयर का पूरा एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो उसके आधे का हाफ हो जाएगा, जो कि हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर। तो ये और ये जब अपन ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जब ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये इसमें भी बता रखा है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो ये कोई टॉय है जिसका अपन ने सरफेस एरिया अभी कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन ध्यान से। तो राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप लट्टू as his birthday present, which surprisingly has had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top shaped is like cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. अपन को बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अपन को पता है कि इसके पास कोई कलर नहीं है, तो इसको कलर करना है, तो इसका टॉप जो है कोन जैसा है, इसका टॉप जो है हेमिस्फीयर जैसा है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है कोन टाइप में है। ठीक है,
उसके अंटायर टॉप की हाइट अपन को 5 सेंटीमीटर दी है और डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को टोटल सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है उसी पे तो अपन क्रियॉन से कलर कर पाएंगे, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही अपना आंसर होगा। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए अपन देख सकते हैं, जैसे इसमें अगर अपन देखें तो पहले तो सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस फिर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कोन का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस हेमिस्फेयर का 2 पाई r²। अब सिंपली आर की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई इज 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5/2 इंटू एल। एल अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1.25, सॉरी ये हो जाएगा 3.5/2 75 1.75, तो ये हो जाएगा 1.75 और ये हो जाएगा इसको 1.575 माइनस कर देंगे, 5 माइनस 1.75। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 ये 2 ये 4 3.25, सो 3.25 आ गया। ठीक है, और L की वैल्यू ऐसे निकलेगी तो 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर का रूट, ये जो भी वैल्यू होगी ये अपन वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर अपन को पता है 1.75 का स्क्वायर। अब इसको अगर अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास इसका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तो अपन ये कैलकुलेशंस देख सकते हैं, ये सिंपली देखो, पहले तो अपने कर्व सरफेस एरिया निकाला हेमिस्फीयर का। ठीक है, फिर अपन ने हाइट ऑफ द कोन निकाली, कोन की हाइट 3.25 जो अपन ने यहाँ पे निकाली 3.25। ठीक है, और फिर अपन ने स्लांट हाइट निकाली जो कि 3.5/2 प्लस 3.225 का स्क्वायर, ये अपन ने निकाला। फिर अपन ने पाई आर एल की वैल्यू निकाली, फिर अपन ने दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने पे टोटल आंसर आ रहा है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका फाइनल आंसर है। अभी नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे एक क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। सो ए डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर। चलो ये क्यूब है और ये एक हेमिस्फीयर है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर उसके ऊपर है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अपन को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अपन अगर बेसिकली इसका पर्टिकुलर इस क्यूब का सरफेस एरिया निकाल ले और उसमें से ये वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दें और सब्ट्रैक्ट करके फिर ये वाला जो सरफेस एरिया है इसको ऐड कर दें, तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी कि सिंपली अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, फिर उसमें से इसका जो बेस जो एरिया है, बेस ऑफ हेमिस्फीयर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का वो ऐड कर देंगे। तो बस सिंपली बस ये फॉर्मूला अपन को फॉलो करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अपन को पता है 6 इंटू एज का स्क्वायर, एज कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 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 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 4.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4.2/2 का स्क्वायर। तो ये जो फाइनल जो आंसर है वो अपना ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन।
तो अपना फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देख लें। वैसे तो अपन को फिगर से समझ में आ रहा है कि क्या इसने बेसिकली देखा है, इसमें डायग्राम से पता चल रहा है सारे शेप की लेंथ वगैरह सब कुछ। फिर भी अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि द वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन द सिलेंडर as shown in the figure. The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of conical part is 6 centimeter. Okay. The base of conical portion has the diameter 5 centimeter. Okay. While the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. Okay. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. ठीक है, तो इसने जो बोला है कि कॉनिकल पोर्शन को जो है ऑरेंज पेंट करना है और सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो करना है। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया बेसिकली अपन को पेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट के लिए अपने पास इसका डायमीटर जो है, ये जो है ये अपन को दे रखा है 2.5। तो इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो कि आता है अप्रॉक्स शायद 6.5 का स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी अपन को इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल। इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है। ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, जो कि मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आएगा, तो अपने पास पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा नीचे वाला एरिया। ये आ जाएगा पाई इंटू 3 स्क्वायर। ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अभी जितना भी, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये जो ऐड करेंगे ये वाले दो एरियाज, इसका अपने पास ऑरेंज हो जाएगा, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा उसे अपन येलो कलर कर देंगे। तो अपन देख भी सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज पेंट करना है तो कोन का सरफेस एरिया बेस एरिया ऑफ द कोन माइनस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कि अपने पास आ रहा है कुछ अप्रॉक्स 63.58। फिर जो येलो पेंट करना है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। बेस अपन को पता है पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर एच है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ रहा है 195.465। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मयंक मेड अ bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and the radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. Take pi equals to 22/7. टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया एक तो ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला सरफेस एरिया हो जाएगा, एक ये वाला एरिया हो जाएगा बाहर बाहर का। लेकिन ये जो बेस का एरिया वो कवर्ड है, तो अपन को इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वाला एरिया कंसिडर अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैंड लगा है। तो स्टैंड लगा है तो फिर वो एरिया अपन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। बस इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। बस सिंपल इतना ही। बस आर की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू अपन को दे रखी है 30 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है एच की वैल्यू 1.45 मीटर। ठीक है, तो सिंपली ये अपन निकाल सकते हैं। तो सिंपली देख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो 2 पाई आर एच एंड पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, तो अपने पास आंसर आ रहा है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए 33,000 इंटू सेंटी, सेंटी 10⁻⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि मीटर स्क्वायर में कितना आंसर आएगा।
अब अपन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका सरफेस एरिया अपन को निकालना है। तो जैसे मैं अगर एक दो क्यूब बना लेता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसे दो क्यूब्स दिखेंगे और ये दूसरा क्यूब है। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक बनेगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड बनेगा। तो अब उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया अपन को निकालना है। तो अपन को पता है जब ये दोनों पार्ट्स ज्वाइन हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो ये वाला जो एरिया है वो काउंट नहीं होगा। ये वाला जो एरिया है ये वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो काउंट कितना होगा? अगर वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम अपन को पता है ए क्यूब होता है। ए क्यूब इज 64, सो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए की वैल्यू यानी कि लेंथ, साइड की वैल्यू, साइड ऑफ क्यूब की वैल्यू अपन को मिल चुकी है, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो अपने पास कितने फेसेस होंगे? अपने पास टोटल 6 थे तो 6 में से एक फेस चला गया, तो यहाँ पर 6 माइनस 1 फेसेस। और इस तरफ भी, इसमें भी 6 फेस थे, 6 में से एक जो है वो चिपक गया तो वो दिखेगा नहीं, तो 6 माइनस 1 फेसेस इसमें। टोटल कितने हो गए? 5 प्लस 5। टोटल 5 प्लस 5 फेसेस हैं मल्टीप्लाइड बाय एक फेस का एरिया। एक फेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर, ठीक है। तो 5 प्लस 5 10, ए की वैल्यू 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 16 विच इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है a vessel is in the form of hollow hemisphere mount by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो अब अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कैसे दिखेगा? एक हेमिस्फेरिकल होलो कंटेनर है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। इसका टोटल हाइट अपने पास दे रखा है। इसका टोटल हाइट अपने पास दे रखा है, कितना है क्वेश्चन में देखते हैं। तो टोटल हाइट दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है, रेडियस वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 13 माइनस 7 विच इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अपन को कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सी एस ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। जो कि आता है 2 इंटू पाई इज 22/7, आर इज 6 स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। फिर अपन को देखना है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई इज 22/7, आर की वैल्यू अपन को पता है 7 होगी और एच की वैल्यू 13 माइनस 6 हो जाए, 13 माइनस 7 हो जाएगा 6। तो इस ये भी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब इन दोनों को, इसको अगर मैं A1 मान लेता हूँ, इसको मैं A2 मान लेता हूँ, तो जो अपना आंसर होगा वो हो जाएगा A1 प्लस A2। तो अब अपन इसका डायग्राम बना देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें बोला है अ टॉय इज फॉर्म्ड ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Total surface area of the toy is what?
तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो अपन सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो नीचे एक हेमिस्फीयर बनेगा, फिर उसके ऊपर एक कोन बनना है। ठीक है, अपन को इस कोन की इसकी टोटल हाइट पता है। टोटल हाइट, ये जो है टोटल हाइट, ये अपन को पता है कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। और अपन को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो अपन को पता है कि कोन का हो जाएगा पाई आर इंटू एल, प्लस जो सिलेंडर का हो जाएगा 2 पाई r²। एल निकालने के लिए अपन को इसका रेडियस पता है। तो रेडियस कितना है, रेडियस अपने पास है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15.5 माइनस 3.5 is 0, this is 2, 12.0। तो L is nothing but 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर L स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये आता है L इक्वल टू 25/2। ओके, फिर अपन को कर्व सरफेस एरिया इसकी मदद से मिल जाएगा। R अपन को पता है, L अपन को पता है, पाई अपन को पता है। यहाँ पे भी 2 पाई तो पता है, R जो है अपने पास पता है। R कितना होगा, R हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो इस क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यहाँ पे ये भी पूछा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा इस हेमिस्फीयर का जो कि उस क्यूब पे सरमाउंट किया जा सकता है। तो यार अपन क्लियरली इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, जो कि इसकी एज लेंथ भी है। ठीक है, तो अब अपन को सरफेस एरिया, तो पहले इसका जवाब तो अपन को मिल गया है 7 सेंटीमीटर। अभी अपन को ये निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं, पहले टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया प्लस ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस द एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि वो एरिया जो है वो एक्सपोज नहीं है, वो एरिया अंदर चिपक गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया जो है इसकी ये वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है अपना, ये काउंट नहीं होगा। तो ये अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यूब का सरफेस एरिया अपन को पता है 6a³ तो अपन साइड की वैल्यू a मान लेते हैं, 6a² सॉरी। फिर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2πa/2 का स्क्वायर। ठीक है, 2πr² प्लस माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि है πr², a/2 का स्क्वायर। इसको अपन सही से लिख लेते हैं, a/2 का स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे 6a² बनेगा, ये बनेगा πa²/2, ये बनेगा -πa²/2। तो जो टोटल जो आ रहा है अपने पास πa²/4। ठीक है, ये वाला यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपन ने, ये आएगा πa²/2 और ये आएगा πa²/4। तो फाइनल आ रहा है 6a² प्लस πa²/4। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
तो आप अपने पास ये क्वेश्चन है, ए hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो अपन क्लियरली टोटल जो सरफेस एरिया है उसको अपन लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अपन को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का एरिया प्लस जो कर्व सरफेस एरिया है उसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, जो कि हेमिस्फीयर अपने पास बना है ये वाला, क्योंकि सिंस ये अंदर निकाला गया है, ये वाला पार्ट निकाल लिया गया है, तो इसका मतलब ये जो है ये पार्ट होलो होगा। ठीक है, तो होलो होगा तो इसका जो ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी काउंट होगा, लेकिन अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि सर्कुलर एरिया है, जो ये वाला जो पार्ट है ये वाला सर्कुलर एरिया, सिंस ये काउंट नहीं होगा तो इसको अपन ने सब्ट्रैक्ट करना है और इसको ऐड करना है, इस वाले सरफेस एरिया को ऐड करना है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अपन इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई L/2 होल स्क्वायर माइनस बेस इज पाई L/2 होल स्क्वायर। इसमें L की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं ये क्वेश्चन जो बोल रहा है ए मेडिसिन कैप्सूल is in a shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. Surface area निकालना है तो यार क्लियरली अपन देख सकते हैं इस डायग्राम से ही कि ये दो हेमिस्फेयर्स हैं। अपन को पता है कि सरफेस एरिया ऑफ, पहले तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, ठीक है, फिर अपन इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये सिंपली हो जाएगा। सिंपली अपन इसको लिख पाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया इज सम ऑफ, फर्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, और ये जो होगा ये 2 टाइम्स होगा कर्व सरफेस एरिया का, क्योंकि दोनों तरफ अपने पास हेमिस्फेयर्स है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अपन को पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 टाइम्स 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, तो अपने पास दिया है तो लेंथ टोटल 14 mm है और डायमीटर 2.5 है, तो 14 mm, तो ये अपने पास टोटल सॉलिड सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसमें h की वैल्यू अपन h की वैल्यू बोलें तो h की वैल्यू हो जाएगी दिस मच लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी 14 माइनस 5, 2.5 बोथ साइड, तो 9 mm। ठीक है, तो h की वैल्यू हो गई 9 mm, r की वैल्यू अपन को पता है 2.5 mm, 2.5 mm, और इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे h और r की तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अभी अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. ठीक है, तो अपन सबसे पहला काम जो करेंगे वो करेंगे इसका डायग्राम बनाएंगे। कैसा इसका डायग्राम दिखेगा, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऊपर कॉनिकल पार्ट है,
ठीक है, ये कॉनिकल पार्ट हो जाएगा, नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट, ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन देख सकते हैं, अभी अपने पास इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर दिया है और हाइट दी है। डायमीटर दिया है कितना, 4 मीटर्स, और इसकी हाइट दी है अपने पास 2.1 मीटर्स। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर्स। अभी सिंपली इसका पहले तो एरिया जो कॉस्ट निकालने से पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस, ये तो हो जाएगा कोन का सरफेस एरिया, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज 2 पाई आर इंटू एच। ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, अब इसमें अपने पास h की वैल्यू भी पता है, l की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू भी पता है। r की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 2, सो पाई इंटू 2 इंटू एल की वैल्यू 2.8 प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू एच की वैल्यू 2.1। ये अपने पास आएगा अराउंड 44 मीटर स्क्वायर। अब इसको अपने पास टोटल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट जो अपने पास दे रखी है वो 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, सो ₹500 पर मीटर स्क्वायर। सो फॉर 44 मीटर स्क्वायर इट इज 44 इंटू 500। ठीक है, 44 इंटू 500 जो कि आता है 22,000 रुपीज। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.24 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए क्लियरली अपन पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और इसमें एक कैविटी निकाली गई है। तो वो कैविटी कॉनिकल कैविटी है, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। इसकी हाइट और इसका डायमीटर सेम है। ठीक है, तो ये जो पहले तो अपन ये वाला सरफेस एरिया निकालेंगे, ये वाला टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला, फिर ये वाला कंप्लीट सर्कुलर राउंड मारेगा, ये वाला पूरा सर्कुलर, और फिर ये नीचे वाला। तो ऐसे अपना टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर बेस। ठीक है, फिर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहले तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। फिर ये निकालेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। ठीक है, एल की वैल्यू निकलेगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये निकलाएगा एल की वैल्यू। इन सबको पुटअप करेंगे वैल्यूज को। आर की वैल्यू अपने पास पता है, अपने पास आर की वैल्यू होगी 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर अपने पास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट जो एच की वैल्यू होगी वो होगी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे अपन इजीली आंसर निकाल सकते हैं। दैट्स इट।
अब देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। फिगर में शो कर रखा है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स स्पेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया अपन को निकालना है। तो सबसे पहला जो एरिया होगा वो तो ये वाला एरिया होगा, जो कि कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एच, प्लस प्लस ये वाला सरफेस एरिया, ये कितना होगा, ये वाला होगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये वाला सरफेस एरिया, ये कितना होगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बस ये सिंपल फॉर्मूला लगाना था। इसमें आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, पुट कर दो। एच की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, पुट कर दो। ठीक है, और सेम ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो सिंपली अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो यार अब तक अपन ने देखा कि अपन कैसे सरफेस एरिया निकाल सकते हैं किसी भी सॉलिड का। ठीक है, तो लेकिन सरफेस एरिया में एक बात थी कि अपन जब दो दो सॉलिड्स को ऐड करते हैं तो कुछ कुछ सरफेस एरिया जो है वो गायब हो जा रहा है, यानी कि जैसे ये दो क्यूब्स हैं, अगर अपन इनको ऐड करते हैं तो ये वाला जो सरफेस एरिया है वो खत्म हो जा रहा है। तो इस वजह से इसके अंदर कुछ जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होता। अगर अपन दो एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा उसको सिंपली अपन ऐड कर सकते हैं इसके वॉल्यूम के अंदर। तो इसमें एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम है जो कि ऑक्यूपाई स्पेस, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मेजर करने के लिए अपन वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन को ये फॉर्मूलाज पते होने चाहिए कि अपन एक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप से मिलके बना है, चाहे वो क्यूब हो, फिर सिलेंडर हो या फिर कोन हो, तो अपन को उनका बेसिक जो वॉल्यूम है वो अपन को पता होना चाहिए। फिर उसके बेस पे अपन बता सकते हैं कि कितना वॉल्यूम टोटल उसका होगा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है, शांता रन्स अ इंडस्ट्री इन द शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। ठीक है, the base of the shed is of dimension 7 into 15. Okay, height of the cuboidal portion is 8 meter. Okay, find the volume of the air that the shed can hold. पहले तो अपन टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, अपन को पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब अपन को पता है कि ये हाफ होगा इसका, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है हाफ सिलेंडर है, तो इसका हाफ बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका वॉल्यूम, ये जो क्यूबॉइड बना है अपने पास, ये वाला, ये जो क्यूबॉइड नीचे है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसकी डायमेंशन अपने पास है 7 इंटू 15 इंटू हाइट कितना है 8। तो ये जो है आर की वैल्यू अपन पुट कर देंगे 7/2 और एच की वैल्यू 15 मीटर। आर इज 7/2 एंड एच इज 15 मीटर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा, वो अपने पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अब देखिए फर्दर क्या बोल रहा है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर्स क्यूब। जो मशीन है इस फैक्ट्री के इंडस्ट्री के अंदर, वो ऑक्यूपाई कर रही है 300 मीटर स्क्वायर्स, ठीक, मीटर क्यूब्स, सॉरी, सो 300 मीटर क्यूब्स। और 20 वर्कर्स हैं, तो उनका एक एक का वॉल्यूम है 0.08 मीटर क्यूब, तो 20 का कितना हो जाएगा इंटू 20। ठीक है, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। तो अगर अपन इसमें से ये जो टोटल अपने पास वॉल्यूम आया है, इसमें से ये 300 घटा दें और ये जो वैल्यू आएगी इसको घटा दें, इन दोनों को घटा देंगे तो अपने पास टोटल एयर आ जाएगी। दैट्स इट, ये इसका सोल्यूशन। ओके, और यही काम अपन ने इसके सॉल्यूशन में भी किया है। तो अपन देख सकते हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये अपन ने फॉर्मूला की वैल्यूज पुट की। ठीक है, ये यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का हाफ, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि आ रहा है 1128.75। ठीक है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी है 300, और टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर इज 20 इंटू 0.6 इज 1.6।
तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। अब अपने पास एक और एग्जांपल है जूस सेलर का। ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स using glasses as shown in the figure 12.13. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduces the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. apparent capacity निकालनी है ग्लास की और उसकी एक्चुअल कैपेसिटी भी निकालनी है। तो अपन देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम जो होगा इसका, अपन को फॉर्मूला पता पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ जो कि अपने पास अपेरेंट कैपेसिटी है। अपेरेंट अपेरेंट का मतलब है जो दिखता है। अब ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला जो स्कूप किया है इन्होंने, ये एरिया अपन को दिखता नहीं है। जब इसमें अपन जूस भर देंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर ये वाला पोर्शन भी है। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ एरिया माइनस होगा जो कि एक्चुअल होगा। एक्चुअल कितना होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हेमिस्फेयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये वाला इसमें इसमें से ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास वो जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो अपने पास आ जाएगी। अभी इस सोल्यूशन में भी देख सकते हैं अपन, अपेरेंट कैपेसिटी है, अपेरेंट कैपेसिटी देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसमें से एक्चुअल कैपेसिटी है वो इससे इतने फैक्टर से कम है, इतना वॉल्यूम से कम है। तो अपन ने देखा वो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। इसमें बोल रहा है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 meter and diameter of the cone of the base is 7 centimeter, and determine the volume of the toy. If the right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम में डिफरेंस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम कितना होगा, तो टॉय का वॉल्यूम होगा इसका, एक तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हेमिस्फेयर का, एक ऊपर कोन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के हो जाएगा कितना 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये टॉय का वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये सॉलिड टॉय है जो कि हेमिस्फेयर और सरमाउंटेड बाय द राइट सर्कुलर कोन, द हाइट इज दिस, diameter is this, determine the volume of the toy. If the right circular circumscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. So toy का वॉल्यूम तो अपने पास इतना आ जाएगा, ठीक है, टॉय का वॉल्यूम इतना आ जाएगा। और इसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा जो कि इसके अंदर टॉय को फिट किया गया है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास रिक्वायर्ड डिफरेंस आ जाएगा जो कि होगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अपने पास प्रॉब्लम दिया है एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। पाई की वैल्यू अपन को सब जगह 22.7 लेनी है। सो ये क्वेश्चन बोल रहा है a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। अपन को पता है कि ये कोन जो है वो क्यूब के ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर रखी हुई है। तो अपन को इसकी क्या क्या पता है, हाइट पता है, हाइट इज इक्वल टू द रेडियस। तो अगर सपोज में रेडियस कितना है, इसमें रेडियस दिया है रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ओके। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लेंथ जो होगी वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ, पहले तो कोण निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो होगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम
जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब अपन को सिंपली याद है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो अपन को पता है कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला अपन को पता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। सिंस आर की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई प्लस 2 पाई/3। दिस इज इक्वल्स टू 3 पाई/3 which is nothing but pi. This is nothing but pi. तो ये अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहे हैं राचेल इज an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has the height 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and the inner dimension of the model are nearly the same. अभी अपन को क्वेश्चन दिया है, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with length 5 cm and diameter 2.8 cm. अब अपन को गुलाब जामुन दिया है, उसको जो शेप है वो पहले तो अपन को समझनी होगी। शेप कुछ ऐसी है, बीच में तो सिलेंड्रिकल पार्ट है लेकिन दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड है। ये हेमिस्फेयर, थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं अपन इसको, ये कुछ ऐसा। तो ये कुछ वॉल्यूम इसका होगा, कुछ वॉल्यूम इसका होगा और कुछ वॉल्यूम इस पार्ट का होगा। तो अपन को तीनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन अपन को निकालना है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन लिखेंगे। पहले तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। सिंस अपन को पता है गुलाब जामुन कैसा दिखता है, गुलाब जामुन ऐसा है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल पार्ट, फिर ये एक हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। अभी अपन को पता है कि 30% जो है ना वो गुलाब जामुन का सिरप है, सिरप, ठीक है। तो डायमीटर अपने पास दिया 2.8 सेंटीमीटर। तो अपने पास रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.8/2 विच इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस अपन को पता है, एच की वैल्यू हो जाएगी कितनी? एच की वैल्यू, सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ दी है अपन ने, टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो ये हो जाएगा 5 में से 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर। इससे अपने पास मिल जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये जो लेंथ है ये टोटल दे रखी है अपने पास 5 सेंटीमीटर। अपन को निकालनी है ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर, बोथ साइड 1.4 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h की वैल्यू अपन डाल देंगे, r की वैल्यू अपन को पता है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा 13.55 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2 टाइम्स
ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 5.75 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको अपन लिखें तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब प्लस ये आएगा 11.50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा गुलाब जामुन का? गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी अपने पास, टोटल वैल्यू आएगी 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपन को पता लगाना है कि टोटल 45 जो गुलाब जामुन हैं उनमें कितना जो है सिरप होगा। तो सिरप सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 30% ऑफ 1 गुलाब जामुन इंटू 45, यानी 45 गुलाब जामुन के लिए देख रहे हैं तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% कितना हो जाएगा 1 गुलाब जामुन का? 30% इंटू 45, 45 गुलाब जामुन से, और एक गुलाब जामुन कितना हो जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आता है अपने पास 30/100 इंटू 45 इंटू 25.05, और इसकी वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 3338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। ठीक है, तो ये अपने पास, तो अपन को पता है कि यहाँ पे अपन ने ये कैसे किया, ये वाला पार्ट कैसे किया। ये वाला पार्ट अपन ने बेसिकली एक गुलाब जामुन के अंदर, एक गुलाब जामुन के अंदर 30% जो है वो सिरप है। तो अगर इस गुलाब जामुन की बात करें तो इसमें 30% गुलाब जामुन के अंदर 30% सिरप है, 30% सिरप है। तो एक का 30% टोटल एक में कितना सिरप होगा इंटू 45 कर देंगे तो अपने पास 45 के अंदर कितना सिरप होगा वो अपन को मिल जाएगा। अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.15 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. अपन को दिख रहा है कि इसके अंदर ये जो वॉल्यूम होगा इसमें से अगर अपन ये वाला माइनस कर दें, ये जो वाला माइनस कर दें तो अपन को टोटल वुड मिल जाएगी कि इतना वुड होगा। तो पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स जो कि जिस पेन स्टैंड जो है उसका टोटल वॉल्यूम विदाउट कंसिडरिंग द ये जो बाहर निकाल रखा है जो पार्ट, इसको कंसिडर ना करें तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ 10 इंटू हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ जाता है 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो डिप्रेशंस हैं इसके अंदर ये कोन की तरह है, तो 4 कोन्स हैं तो अपन एक कोन के लिए निकाल लेते हैं। एक कोन के लिए कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू है अपने पास 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डेप्थ की वैल्यू है ये आर है, और डेप्थ जो कि है एच, एच की वैल्यू अपने पास दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे डेप्थ दी है अपने पास, रेडियस भी है और डेप्थ भी है। ठीक है, तो अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 0.5 का स्क्वायर इंटू एच इज 1.4। ठीक है, और इसको अगर अपन वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दें, यानी ये जो वॉल्यूम आया इसको 4 टाइम्स कर दें तो अपने पास आ जाता है 1.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। ठीक है, 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर अपन को इसमें से ये वॉल्यूम अगर एक्सट्रैक्ट कर लें, ये वाला वॉल्यूम,
इस टोटल वॉल्यूम से हटा दें तो अपने पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसके लिए अपन सिंपली लिख सकते हैं 525 माइनस 1.46 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 53523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. Radius of its and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. If the filled if it is filled with water up to the brim, when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, one-fourth of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in a vessel. तो अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि एक इन्वर्टेड कोन है। तो इन्वर्टेड कोन कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अपन को इसका रेडियस पता है, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हाइट दे रखा है अपन को 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अपन को पता है लीड शॉट्स डाले गए हैं, तो लीड शॉट का वॉल्यूम पता होना चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, वन लेड शॉट, लेड शॉट, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर यानी हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही अपन को कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यू कैन से कोन, कोन का जो वॉल्यूम होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर इंटू एच 8 सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा कोन का, जो कि आता है 200/3 टाइम्स पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक लीड शॉट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन को पता है कि कितना 1/4 वॉल्यूम जो है निकल के आ गया बाहर। यहाँ पे लिखा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, मान लीजिए कि n अपने पास नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो हैं वो हो जाएंगे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन, जो कि ओवरफ्लो कर गया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, ठीक है। तो अपन को पता है टोटल जितना वाटर निकला होगा बाहर, टोटल जो वाटर बाहर निकला होगा उसका वॉल्यूम और जितने लीड शॉट्स अपने डाले उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन देख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन, ठीक है। अब अपन को ये पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन भी पता है, और मतलब वाटर जो ओवरफ्लो किया है वो टोटल 1/4 है इसका। तो अपन सिंपली लिख सकते हैं 50 इंटू पाई बाई 3 इंटू 1/6 पाई। ये कैसे आया 150 इंटू, ये डिवाइड में आएगा इसके डिवीजन। तो ये आता है कैसे, अपन को पता है 1/4 होगा किसका, टोटल का। टोटल है 200/3 पाई, ये आता है 50/3 टाइम्स पाई, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे अपने पास वैल्यू आएगी 50/3 इंटू 6, दिस इज नथिंग बट 100। तो 100 लेड शॉट्स जो हैं
इसमें डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. तो अपन को पता है कि एक सिलेंडर है, तो पहले तो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन बना देते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका डायमीटर इससे कम है, ठीक है, इसका डायमीटर कुछ, तो इसकी हाइट दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर। देखो मेनली डायग्राम है, अगर डायग्राम बन गया तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम को आराम से सोच समझ के बनाना है अपन को, ठीक है। और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी अपने पास 60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस पता है 8 सेंटीमीटर, आर डैश ले लेते हैं इसको अपन आर डैश ले लेंगे, और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसको आर ले लेंगे। इसको एच डैश ले लेंगे, इसको एच ले लेंगे, ठीक है। सो टोटल मास निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस आर डैश स्क्वायर एच डैश, इसको ये टोटल वॉल्यूम वी आ गया। अब अपन वी को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से, और ये जो आंसर आएगा वो होगा टोटल मास इन ग्राम्स। बस ये था इसका सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर एक कोनिकल शेप रखा है और एक हेमिस्फेरिकल शेप रखा है। तो अगर अपन इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लें, टोटल वॉल्यूम और इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम और इसका टोटल वॉल्यूम, तो ये जो स्फेरिकल, जो सिलेंड्रिकल नेक वाला सर्कुलर कोन वाला जो पड़ा है ये वाला, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, हेमिस्फीयर जो रखते हैं, इसको इन दोनों को ऐड करके अगर इसमें से टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपन सिंपली लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू है अपने पास में, आर की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, टू हाइट इज 180 सेंटीमीटर। ये जो आएगा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन वॉल्यूम निकालते हैं इस कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू है 60 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू है आपके पास 120 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा कोन का वॉल्यूम। फिर अपन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3
पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू है 60, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अपन क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट पूछा है ना, इसने सवाल में पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर diameter. Diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume out to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi as 3.14. ठीक है, तो अपन को दे रखा है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है। तो एक मिनट थोड़ा सर्कल ढंग से बना लेते हैं। ये स्फेरिकल जो पार्ट है वो हो जाएगा और ये सिलेंड्रिकल नेक हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल नेक हो जाएगी। तो अपन को निकालना है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर एच। तो ये मिल जाएगा अपने पास टोटल वॉल्यूम। अब सारी चीज़ें अपन को दे रखी हैं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा।